अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दिस इज योर इक्विटी स्वैप सर। एग्जाम्पल से समझते हैं सर। मिस्टर ए, मिस्टर ए का एक पोर्टफोलियो चल रहा है, दिस इज योर इक्विटी पोर्टफोलियो। और दूसरी तरफ आपके पास है मिस्टर बी, उसका पोर्टफोलियो चल रहा है एक बॉन्ड पोर्टफोलियो। तो इन द इक्विटी स्वैप द 1 लाख शुड बी इक्विटी पोर्टफोलियो, याद रखना 1 लाख शुड बी इक्विटी पोर्टफोलियो। और दूसरे लेग में बॉन्ड पोर्टफोलियो, कमोडिटी पोर्टफोलियो, वो कुछ भी हो सकता है सर वहां पर, ठीक है। तो वी हैव मिस्टर ए एंड वी हैव मिस्टर बी। अब मिस्टर ए को पता क्या लग रहा है, मार्केट फॉल होने वाली है। मिस्टर ए को पता क्या लग रहा है, मार्केट फॉल होने वाली है। और मिस्टर बी को पता क्या लग रहा है, मार्केट बढ़ने वाली है। और ट्रेड कब पॉसिबल है, जब दो पार्टीज के क्या होंगे, डिफरेंट व्यूज होंगे। समझ पा रहे हैं, डिफरेंट व्यूज होंगे। तो मिस्टर ए कौन सी रिटर्न ले लेगा, बॉन्ड पोर्टफोलियो की रिटर्न ले लेगा। और मिस्टर बी कौन से पोर्टफोलियो की रिटर्न ले लेगा, इक्विटी पोर्टफोलियो की रिटर्न दे देगा। तो टेक्निकली मिस्टर ए मिस्टर बी को इक्विटी की रिटर्न दे देगा, ट्रांसफर इक्विटी रिटर्न, और ये ट्रांसफर कर देगा बॉन्ड रिटर्न्स। एंड दिस इज इक्विटी स्वैप। इसी को क्या बोलते हैं मार्केट में, इक्विटी स्वैप। दिस इज योर रिटर्न स्वैप। आप अपनी रिटर्न्स को क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी रिटर्न्स को क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। तो दिस इज योर इक्विटी स्वैप। सिंपल कॉन्सेप्ट है इक्विटी स्वैप। तो क्या हो रहा है, अंडर स्वैप डील, बस वो लिख लो सर, वही इंपॉर्टेंट है सर। व्हाट विल बी इन द स्वैप डील। स्वैप डील में हो क्या रहा है, मिस्टर ए देख लीजिए, उसने इक्विटी की रिटर्न ट्रांसफर कर दी और बदले में लेगा क्या, बॉन्ड की रिटर्न्स। तो मिस्टर ए पेज इक्विटी पोर्टफोलियो रिटर्न, और बदले में मिलेगा मिस्टर ए रिसीव्स बॉन्ड पोर्टफोलियो रिटर्न। और मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो, मिस्टर बी पेज, वो अब क्या देगा वहां पर, बॉन्ड पोर्टफोलियो की रिटर्न। और मिलेगी क्या इसको, इक्विटी की रिटर्न। और वही तो ये सोच रहा था, इसको लग रहा था मार्केट क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, तो ही वांट इक्विटी रिटर्न्स। और मिस्टर ए क्या चाहता है, बॉन्ड की रिटर्न चाहता है, तो वही पहुंच गया। तो वो क्या पे करेगा, इक्विटी की रिटर्न, और मिलेगी क्या, बॉन्ड की रिटर्न। और ये क्या पे करेगा, बॉन्ड की रिटर्न, और मिलेगी क्या, मिस्टर बी रिसीव्स इक्विटी पोर्टफोलियो रिटर्न। चेक कर लीजिए एक बार। तो डिफरेंट केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं सर। केस नंबर 1, मान लो इक्विटी की रिटर्न आई है सर 5%, बॉन्ड पोर्टफोलियो की रिटर्न आई है मान लो 4%, नोशनल अमाउंट इज 100 CR, मान लो वो 100 CR है सर। तो अंडर स्वैप डील क्या नेट सेटलमेंट होगा, वही देखना है सर। सबसे पहले मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस्टर ए क्या पे करेगा 5%, और उसको मिलेगा क्या 4%, तो उसको तो लॉस हो गया सर 1% का। तो देख लीजिए, मिस्टर ए रिसीव्स
बॉन्ड रिटर्न, वही तो वो चाहता था, उसको लग रहा था मार्केट गिरने वाली है, तो ही विल गेट बॉन्ड रिटर्न्स, बट ही नीड्स टू पे इक्विटी रिटर्न, क्योंकि उसको लग रहा था भाई मार्केट गिरने वाला है, तो वो उसने बॉन्ड रिटर्न ले ली और बदले में क्या देगा, इक्विटी रिटर्न, एंड ही विल पे 5%, तो नेट पेज कितना होगा 1%, तो मिस्टर ए पेज एंड मिस्टर बी रिसीव्स कितना 1% ऑफ 100 crores, and this is your 1 CR. केस नंबर 1 चेक कर लो, बड़ा आसान है सर, इसमें कुछ है ही नहीं सर, दिस इज वेरी सिंपल. नाउ वी हैव केस नंबर 2 सर. नाउ वी हैव केस नंबर 2. इक्विटी से रिटर्न आई सर 2%, और बॉन्ड से पता रिटर्न कितनी आई -1%, तो उसको पे कितना करना है 2%, और मिलेगा कितना -1%, तो उसको तो 3% का लॉस हो गया सर. देख लो ना, 2% तो देना है, जो उसने वहां पर उसके पोर्टफोलियो पे जो रिटर्न आई है वो टेक्निकली किसको देनी है, मिस्टर बी को, तो 2% तो उसको वो देनी है, और रिटर्न मिलेगी उसको कितना -1%, तो टेक्निकली उसको कितना लॉस हो गया 3% का. तो देखिए सर, मिस्टर ए पेज इक्विटी रिटर्न, देख लो यही देना है ना उसको, एंड रिसीव्स बॉन्ड रिटर्न, वो -1% है, तो टेक्निकली उसकी लॉस कितना हो गया -3%. तो कितना पे करेगा सर, मिस्टर ए पेज एंड मिस्टर बी रिसीव्स हाउ मच 3% ऑफ 100 crores, एंड दिस इज ₹3 crores. चेक कर लो सर, सिंपल है बात. नाउ द नेक्स्ट वी हैव केस नंबर 3. इक्विटी की रिटर्न है -4%, और बॉन्ड की रिटर्न है सर 6%. प्लीज फोकस करें सर. अब वो पे करेगा उसको 4%, मतलब टेक्निकली -4% है, याद रखना. तो उसके जो पोर्टफोलियो पे रिटर्न आई -4%, टेक्निकली वो किसको पे करनी है, बी को पे करनी है, तो मतलब मुझे 4% का बेनिफिट हो गया, और साथ में मुझे क्या मिलेगी, बॉन्ड की रिटर्न मिलेगी 6%, तो टेक्निकली मुझे कितना मिला 10% मिला सर. देख लीजिए, मिस्टर ए पेज इक्विटी रिटर्न, तो पे करेगा 4% -4%, तो टेक्निकली इसको 4% मिलेगा, एंड रिसीव्स बॉन्ड रिटर्न +6%, तो सीधा उसको कितना मिल गया 10% नेट रिसिप्ट. तो सिंबल से कंफ्यूज मत हो जाना सर, पे करना है -4%, तो टेक्निकली माइनस माइनस प्लस हो गया सर. ठीक है, तो पे करना है -4%, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, मिलेगा 4% सर, और बॉन्ड की रिटर्न तो मिलेंगी 6%, तो टोटल नेट रिसिप्ट इज 10%. तो मिस्टर ए रिसीव्स एंड मिस्टर बी पेज कितना 10% ऑफ 100 CR, एंड दिस इज 10 crores. चेक कर लो सर. तो ये आपके पास मैंने डिफरेंट केसेस डिस्कस कर दिए, एंड दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी स्वैप. तो ये आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट है इक्विटी स्वैप का. तो बहुत सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान देखना है क्या पे कर रहे हो और क्या रिसीव कर रहे हो, एंड दिस इज अंडर द स्वैप डील. तो ये आपके पास था, दिस इज ऑल अबाउट योर इक्विटी स्वैप. तो देखिए सर, इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 सर, इंपॉर्टेंट.
TMC Holding Limited has a portfolio of shares of diversified companies valued 400 crores. 400 crores का portfolio है. Enters into a swap arrangement with the non-bank on the terms that it will get 1.15% quarterly on the notional principal. This is of 400 crores. तो देख लीजिए notional amount दोनों का same है. In exchange of the return of the portfolio, which is exactly tracking the Sensex which is presently 21,600. ठीक है, तो वहां पर देख लीजिए वो सेंसेक्स के बेस पे पोर्टफोलियो है और सेंसेक्स कितने का है 21,600. You are required to determine the net payment to be received or paid at the end of each quarter if Sensex turns out to be 21,860, 21,780, 22,080 and 21,960. तो यहां पर मेरे पास देख लीजिए clearly mentioned that TMC Holding has a portfolio of shares. उसके पास portfolio of shares है. Enters into the swap arrangement with non-bank in terms that it will get, उसको मिलेगा क्या 1.15% क्वार्टरली ऑन द 400 crores और उसके बदले में उसको देना क्या है इक्विटी की रिटर्न्स देनी है. ठीक है, तो याद रखना अंडर स्वैप डील वहां पर टीएमसी होल्डिंग क्या पे करेगा इक्विटी की रिटर्न्स पे करेगा और बदले में मिलेगा क्या उसको वहां पर देख लीजिए बॉन्ड की रिटर्न्स उसको मिलेगी 1.15% क्वार्टरली. दिस इज ऑन द 400 crores. ठीक है, तो देख लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सर. तो टीएमसी होल्डिंग और दूसरी तरफ आपके पास कौन है नन बैंक. तो एक तरफ आपके पास टीएमसी होल्डिंग है और एक तरफ नन बैंक है. इसके पास अभी पोर्टफोलियो है, he has a equity portfolio और वो किसकी रिटर्न्स को ट्रैक कर रहा है ट्रैक सेंसेक्स. और नन बैंक वहां पर देख लीजिए दिस इज योर बॉन्ड और उसके लिए उन्होंने लिख दिया है 1.15% क्वार्टरली. दिस इज ऑन 400 crores and this is also on 400 crores. यही आपके पास डेटा है सर, चेक कर लीजिए. तो दे विल एंटर इनटू द स्वैप डील. ये अपनी इक्विटी की रिटर्न किसको दे देगा नन बैंक को और नन बैंक इसको क्या देगा 1.15% क्वार्टरली ऑन 400 crores. तो अंडर स्वैप डील ये जरूर लिख लेना है सर हमें. अंडर स्वैप डील टीएमसी होल्डिंग कंपनी पेज क्या पे करेगा इक्विटी की रिटर्न और क्या रिसीव्स करेगा बॉन्ड रिटर्न. नोशनल अमाउंट सेम है, नोशनल अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. अच्छे से एनालाइज कर लीजिए. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे सेंसेक्स की रिटर्न निकालनी पड़ेगी क्योंकि मुझसे इक्विटी की रिटर्न पता चलेंगी और बॉन्ड की तो पता ही है 1.15%. ठीक है, तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ ईच क्वार्टर फ्रॉम सेंसेक्स. तो निकाल देंगे रिटर्न चेंज डिवाइड बाय बेस. चेंज डिवाइड बाय बेस. तो देखिए क्वार्टर वन में तो अभी कितना है सेंसेक्स 21,600 और देख लिया टर्न्स आउट टू बी 21,860. तो चेंज डिवाइड बाय बेस. तो 21,860 माइनस 21,600 डिवाइड बाय 21,600. चेंज डिवाइड बाय बेस भूलना मत सर इनटू 100. टू 21,860 minus 21,600 divide by 21,600 into 100 and this is your 1.2037%. अब बेस चेंज हो जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, Q2 के लिए. नाउ द बेस इज 21,860. तो देख लीजिए आपके पास रेट कितना आ गया 21,780.
minus 21860 change divide by base into 100. 21780 minus 21860 divide by 21860 and this is your negative returns. सेंसेक्स की रिटर्न नेगेटिव है 0.3660%. ठीक है, तो ये आपके पास आ गए 0.3660% रिटर्न आ गया एंड दिस इज योर नेगेटिव रिटर्न ऑन सेंसेक्स. नाउ वी हैव Q3. अब कितना रेट आ गया? 22080. नाउ द बेस इज 21780. तो कर देंगे सर 22080 माइनस 21780 डिवाइड बाय चेंज डिवाइड बाय बेस into 100. कर देंगे कैलकुलेट. 22080 माइनस 21780 डिवाइड बाय 21780 into 100 and this is your 1.3774%. खत्म सर. नाउ वी हैव Q4. कितना रेट आ गया है? 21960. तो दिस इज 21960. अब आपके पास पहले क्या रेट था? 22080. नहीं, आपके पास Q4 में 22080 यही तो था. डिवाइड बाय चेंज डिवाइड बाय बेस 22080. कर देंगे सर कैलकुलेशंस. 21960 minus 22080 डिवाइड बाय 22080 एंड दिस इज योर नेगेटिव. ये आपके पास नेगेटिव आ गया इनटू 100 कर देंगे तो 0.5435%. तो ये आपके पास रिटर्न्स कैलकुलेट होके आ गए एंड दिस इज ऑन सेंसेक्स. साथ में निकाल देंगे कितना अमाउंट पेबल है, क्योंकि ये रिटर्न्स आपको पे करनी है. ध्यान से देख लीजिए, यू हैव टू पे दिस रिटर्न्स. तो टीएमसी होल्डिंग को कितनी रिटर्न्स पे करनी है देख लीजिए. अमाउंट पेबल ऑन सेंसेक्स. फर्स्ट क्वार्टर में 400 करोड़ इंटू 1.20 कितना था? 1.2037%. तो कितना आ गया आपके पास? 400 इंटू 1.2037%, 4.8148 करोड़. तो ये पे करना है. अपनी रिटर्न्स टेक्निकली उनको देनी है, बस सिंपल समझना है. देन नेक्स्ट 400 करोड़ इंटू नेगेटिव रिटर्न्स है सर माइनस 0.3660%. 3660%. नेगेटिव 1.464 करोड़. तो नेगेटिव है तो टेक्निकली हमें उनको देनी है, तो मतलब मुझे मिलेगी, टेक्निकली मुझे ही मिल जाएगी. थर्ड 400 करोड़ इनटू पॉजिटिव रिटर्न्स हैं कितनी? 1.3774. तो दिस इज 5.5096 करोड़. तो ये पे करनी पड़ेगी. एंड द फोर्थ क्वार्टर नेगेटिव रिटर्न्स है. दिस इज माइनस कितना है? 0.5435. तो 400 इंटू 0.5435%. दिस इज नेगेटिव 2.174 करोड़. ठीक है सर. तो ये हमें यहां पर देख लीजिए पे करनी है, और कितना रिसीव करना है वो तो फिक्स है 1.15%. तो अमाउंट रिसीवेबल फिक्स रिटर्न है. चारों क्वार्टर की सेम ही आएगी, फिर भी लिख लेंगे सर. फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर,
third quarter and fourth quarter. We have 400 crores into 1.15%. 400 crores into 1.15%. 400 crores into 1.15%. समझ आया ना सर? This is your returns, receivables. हर क्वार्टर का 1.15% मिलेगा सर. This is 4.6 crores. ये मुझे मिलेगा सर हर बार. ये मुझे देना है, माइनस है तो मतलब मिलेगा ही मुझे. ये मुझे देना है, माइनस है तो मुझे मिलेगा, और ये तो मुझे मिलेगा ही सर. तो नाउ फाइनली वी विल कैलकुलेट द नेट पे ऑफ सर. तो फाइनल आंसर इज कैलकुलेशन ऑफ नेट पे ऑफ फॉर ईच क्वार्टर. कर देंगे सर. ये मुझे देना है और ये मुझे मिलेगा सर. कर देंगे. तो दिस इज फॉर टीएमसी होल्डिंग्स. निकाल देंगे सर. हर क्वार्टर का निकाल देंगे. तो मुझे पे कितना करना है? टेक्निकली मुझे ये पे करना है, तो मेरे लिए माइनस है. माइनस 4.8148 करोड़. अब मिलेगा क्या मुझे? 4.6 करोड़. तो टेक्निकली मुझे क्या करना है? पे करना है. कितना पे करना है? दोनों का डिफरेंस. माइनस 0.2148 करोड़. तो टीएमसी होल्डिंग पेज कितना पे करेगा? 0.2148. ऑन द सेम वे अब वहां पर ये माइनस आ रहा है सर. माइनस आ रहा है, ये ध्यान से करना सर. ये माइनस आ रहा है, हमें ये पे करना है, तो मतलब मुझे मिलेगा, टेक्निकली मुझे मिलेगा ये प्लस 1.464 करोड़, और ये तो मिलेगा ही सर. तो टेक्निकली मुझे क्या होगा? रिसीव. टीएमसी होल्डिंग को रिसीव होगा कितना? 4.6 प्लस 1.464, 6.064 करोड़. तो हमें यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, सिंबल इज नॉट इंपॉर्टेंट, पे एंड रिसीव इज इंपॉर्टेंट. फिर थर्ड केस में हमें कितना पे करना है? 5.5096. मिलेगा कितना? 4.6. तो हमें पे करना है कितना? 0.9096 करोड़. 0.9096 करोड़. एंड इन द फोर्थ हमें मिलेगा 2.174 प्लस 4.6 करोड़. तो वी विल रिसीव कितना? 4.6 प्लस 2.174, 6.774 करोड़. और यही हमें बस ध्यान से करना है. दिस इज द केस ऑफ इक्विटी स्वैप. ये आपके पास फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट था. दिस इज योर इक्विटी स्वैप.